मोहन बाबा की जय, मैया की हम स्थान चक बरकुड़वा रेपुरा यह जगह है और यहाँ पे श्री श्री 108 सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत 30 मार्च से शुरू हो रही है। कार्यक्रम शुरू करेंगे वह 7 अप्रैल तक चलेगा। कलश यात्रा है जिसमें 1051 कन्याएं अभी तक हम लोग एंट्री किए हैं। यज्ञ स्थल हमारा तैयार हो गया, पक्का यज्ञ स्थल है। विधि व्यवस्था के लिए हम लोग लगभग अभी तक 150 सेवा सदस्य दल बनाए हैं। 80 कोष में किसी भी ब्रह्म का नाम लीजिएगा उसमें पाको ठाकुर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, यानी कि सबसे बुढ़वा ब्रह्म इलाके में बुढ़वा ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। 4 अप्रैल को गंगा शैली हमारा महाआरती है। 108 बरुआ का हम लोग उपनयन के यहाँ पर सारी विधि व्यवस्था कर रहे हैं जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। भिन्न भिन्न प्रकार के झूला यहाँ पर लग रहे हैं। मीना बाजार है। कथा का समय सीमा शाम में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक है। श्री राम कथा होगी। 60 प्रतिमाएं हैं जिसमें देवी के सभी स्वरूप, 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार। 8 तारीख को पर्यावरण मेला लगा करके समाज को एक संदेश देने जा रहे हैं। नवंबर से 2024 से ही शुरू लगे हुए हैं, लोग खुद से सहयोग कर रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। जय माता दी। कांटी और मरवन के सिवान पे अभी खड़े हैं। चक बरकुड़वा रेपुरा यह जगह है और यहाँ पे श्री श्री 108 सतचंडी महायज्ञ की शुरुआत 30 मार्च से शुरू हो रही है। 30 मार्च को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी और यज्ञ के दौरान उपनयन संस्कार भी होना है, गंगा आरती भी होना है। उसकी क्या कुछ तैयारी है, यज्ञ कमेटी के लोग बैठे हुए हैं, बारी बारी से सभी से बातचीत करेंगे। अध्यक्ष जी से पहले बातचीत करते हैं, क्या कुछ तैयारियां है यज्ञ की? देखिए, तैयारियां यहाँ जो हमारे यज्ञ की है वो हम लोग 30 से जो कार्यक्रम शुरू करेंगे वह 7 अप्रैल तक चलेगा। 30 को कलश यात्रा है और उसके बाद से हमारा यज्ञ शुरू हो जाएगा। 6 को पूजा मटकोर उपनयन संस्कार लोगों का जिनका होगा और 7 को उनका उपनयन होगा। इस अवसर पर बड़े बड़े संत महात्मा भी पधार रहे हैं, याज्ञिक पुरुष भी पधार रहे हैं। उन्हीं के अध्यक्षता में यह यज्ञ किया जाएगा। लगभग 50 से ऊपर तो हमारे हो चुके हैं उपनयन के लिए बरुआ। हमारे ऋषिकेश उपाध्याय इसके यज्ञाचार्य हैं और कथावाचक मनीष माधव जी हैं। उन्हीं के इसीलिए मंडप आप देख रहे हैं, मंडप बन रहा है। यज्ञ स्थल हमारा तैयार हो गया, पक्का यज्ञ स्थल है और इस यज्ञ भूमि के जितना सुंदर से सजावट किया जा सके संभव हो सब हम लोग लगे हुए हैं। क्या उद्देश्य होता है यज्ञ का? यज्ञ देखिए, यज्ञ पहले इसको जोड़ने के लिए होता है। जो योग होता है वही यज्ञ है। इस यज्ञ के करने से प्रथम तो वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होने से और जितने दिन तक लोग यहाँ रहेंगे एक दूसरे में प्रेम का प्रवाह होगा, आनंद की प्राप्ति होगी। क्या तो स्वस्थ रहने के लिए आनंद और प्रेम की जो जरूरत है, मिलन भी होगा। दूसरी बात है कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से यज्ञ होने से स्थानीय लोगों का व्यवसाय भी होता है, रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ता ही है। इस समाज को लगे कि इस यज्ञ के होने से समाज में समता समरसता एकता बढ़े, प्रेम बढ़े। हम लोग प्रतिदिन भंडारा का आयोजन करेंगे यज्ञ के दौरान सुबह से लेकर रात्रि तक। सुबह का प्रातः काल का, मध्याह्न और रात्रि का, और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था रखेंगे। मेरा परिचय हुआ रामचंद्र चौधरी, मैं इस यज्ञ समिति का अध्यक्ष हूँ। कलश जो यात्रा होगी कहाँ से जलबोझी होगी? कलश बोझी का स्थान है वो रेपुरा महादेव मंदिर पोखर है, वहीं से वहाँ पूजन पाठ होगा और वहाँ से फिर जगह स्थल पर आया। कैसे कैसे रूट उस दिन का तैयार किए? रूट है हमारे सब लोग यहीं ब्रह्म स्थान में पहले पहुंचेंगे। यहाँ जो जयकारा होगा, जो पूजन होता है होगा, उसके बाद यहाँ से चक स्कूल होगा, रुपौली चौक, रेपुरा चौक, विशुंदरपुर चौक। रेपुरा स्कूल से हम लोग को बाएं टर्न ले लेना है, गाँव में आ जाना है। वहाँ से महादेव मंदिर पर जो पूजन पाठ होता है उसके बाद वहाँ से कलश जलबोझी शुरू होगी। कोशिश तो 6 बजे का 7 बजे तक निकल जाना है, क्योंकि काफी छोटे छोटे कन्या रहेंगे, उनके लिए हम लोग खास कर ध्यान दे रहे हैं कि धूप भी है, उनमें उसको सहायता हो। लोगों का तैयारी है जो कलश यात्रा है जिसमें 1051 कन्याएं अभी तक हम लोग एंट्री किए हैं। मेला में तो भीड़ बढ़ेगी, तो विधि व्यवस्था को किस प्रकार दुरुस्त किया जा रहा है? विधि व्यवस्था के लिए हम लोग लगभग अभी तक 150 सेवा सदस्य दल बनाए हैं, वॉलंटियर जिसको बोलते हैं।
उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था भी है, हर थाने को सूचित किया गया हुआ है, जिला में तमाम पढ़िए पदाधिकारी को बताया गया है। तो इस तरह का व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। सीसीटीवी सबका भी व्यवस्था है? सीसीटीवी भी पूरे जगह स्थल पर लगभग 35 से 40 हम लोग स्टैंड बात का किए क्या हुए हैं। है जो पार्किंग का व्यवस्था? पार्किंग का व्यवस्था है, हमारे एक पड़ोस गांव के ही हैं, जिनको हम लोग मैंने अच्छे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उन्हीं का अधिकृत किया गया है। वो बोले हैं कि हम इसमें सक्षम है, अपना 10 स्टाफ रख के इसको कर लेंगे। वहां पर भी सीसीटीवी रहेगा ताकि किसी तरह का इधर उधर का कोई बात ना हो। यज्ञ स्थल पे पहुंचने के लिए कैसे लोग पहुंचेंगे यहाँ? यज्ञ स्थल पर तो यहाँ आने का चारों तरफ का रूट है। जो शहर से आएंगे? शहर से आएंगे, ब्रह्मपुरा से आएंगे, दामोदरपुर होते हुए ये जो बाईपास बना है NH, वहाँ ओवर ब्रिज के पास मेरा बोर्ड लगा रहेगा, माइक लाइट सब व्यवस्था रहेगा, वहां से अपना वो आ जाएंगे। जो पश्चिम की तरफ से मरवन पानापुर तरफ से होकर बरका गांव की तरफ से आएंगे, वो गंगापुर चौक से बाएं कट करेंगे, फिर वहां मेरा गेट रहेगा, लाइट रहेगा, साउंड रहेगा, वहां से एंट्री रहेगा, वहां से लोग आ जाएंगे। जो पताही रूट से आएंगे वो ओवर ब्रिज के पास अपना नीचे हो जाएंगे, फिर वहां से जगह स्थल पर आ जाएंगे, वहां तक लाइट व्यवस्था हम लोग करेंगे। चलिए, तो महंत मृत्युंजय दास जी यज्ञ कमेटी के सचिव, और विस्तार पूर्वक इनसे जानेंगे तमाम प्रतिमा का निर्माण यहाँ पे किया गया है, कितनी प्रतिमा है, क्या क्या रूपरेखा है, 30 से शुरू होगी, क्या कुछ है? जी, पहले तो नमस्कार। 30 मार्च से श्री श्री 108 सचंडी महायज्ञ यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है, जो 7 अप्रैल तक इसकी रूपरेखा तय की गई है। 7 अप्रैल तक ये महायज्ञ चलेगा। देवभूमि है ये देवभूमि है। ये रेपुरा गांव के यानी कि इलाके का ये जो पाकू ठाकुर ब्रह्म है, ये 80 कोष में पूजे जाते हैं। 80 कोष में किसी भी ब्रह्म का नाम लीजिएगा, उसमें पाकू ठाकुर ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं, यानी कि सबसे बुर्बा ब्रह्म, इलाके में बुर्बा ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। और ये साक्षात है, लोगों को दिखलाते हैं कि किस प्रकार से तुम सन्मार्ग पर चलोगे और कुमार पर चलोगे तो उसकी सजा क्या होती है, ये साक्षात देने का काम है। महायज्ञ को लेकर के यज्ञशाला मेला की जो व्यवस्था, झूला वगैरह, ये सब की क्या तैयारी है? परमानेंट यज्ञशाला से क्या होता है कि 25 साल से यहाँ पर एक चैत में माने पूजा होता है, तो परमानेंट यज्ञशाला हो जाने से हर साल जो यज्ञशाला बन रहा है, एक उस प्रकार से लोगों के ऊपर जो आर्थिक बोझ हर एक साल पड़ता था, उससे बचत हो जाती है। और ये तो जब 25 साल से होता चला रहा है, तो आगे भी अनवरत होता चला जाएगा। इसलिए भी लोगों की राय हुई कि नहीं, अगर परमानेंट यज्ञशाला हो जाता है तो जय जय है। परमित कुमार के सौजन्य से यज्ञशाला का निर्माण कराया गया। हमारे ग्राम प्रधान ने चबूतरा के आगे पेवर ब्लॉक लगवा दिया। 4 गो हमारे ग्राम के युवा तैयार हुए, तो इसका चबूतरा, ब्रह्म बाबा का चबूतरा बनवा दिए। जिला पार्षद महोदय पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था उन्होंने परमानेंट करवा दिया। एक हमारे मित्र हैं जो कि समिति में जीते हुए हैं, उन्होंने जब भंडारा के बारे में सुना, मुन्ना शाही उनका नाम हुआ, उन्होंने कहा कि महाराज जी जितना आटा लगेगा मेरे तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस दिन हमारे पूर्व मंत्री अजीत बाबू आए हुए थे, वो आए तो बिजली की सारी व्यवस्था यहाँ पर हो गई, पोल गर गया, लाइट लग गया। तो उन्होंने अपने तरफ से सभी 108 बरुआ के लिए तौलिया कहा कि जब हम सभी 108 बरुआ को अपने तरफ से तौलिया वितरण करेंगे। हर लोग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। मेला का क्या कुछ भव्यता स्वरूप दे रहे हैं? मेला का तो गजब भव्यता है। आप देखे होइएगा कि ये भिन्न भिन्न प्रकार के झूला यहाँ पर लग रहे हैं। अभी तक मोटा मोटी 100 से ऊपर दुकानें यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गई है। मीना बाजार है, पानापुर OP भी आए थे, जो सभी वॉलेंटियर के साथ किस प्रकार से विधि व्यवस्था को नियंत्रित किया जाए, इसके साथ मॉक ड्रिल भी किए हैं। 4 अप्रैल को गंगा शैली हमारा महाआरती है, जो जिस प्रकार से गंगा में आरती होता है, हमारे यहाँ भी एक पोखर ब्रह्म स्थान में है, जिसमें यहाँ पर भगवान विष्णु का क्षीर सागर में जो शयन होता है, उस प्रकार की एक मूर्ति की स्थापना की गई है, यानी कि एक क्षीर सागर का स्वरूप दिया गया है उस पोखर के। उस पोखर का गंगा शैली आरती होगा, जिसमें 21 ब्राह्मण उसकी आरती करेंगे। बहुत ही मनोरम दृश्य वाराणसी के तर्ज पर ही होगा। 6 तारीख को पूजा मटकोड़ है, जिसमें 108 जो बरुआ हैं उनका उपनयन करने का हम लोगों ने विचार रखा है, जिसमें 75 के करीब में अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो 108 बरुआ का हम लोग उपनयन के यहाँ पर सारी विधि व्यवस्था कर रहे हैं, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है।
उन 108 बरुआ से हम लोग सिर्फ जो नॉमिनल एक रजिस्ट्रेशन शुल्क ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी इसलिए ले रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि हमने अपने यज्ञ में कुछ अपना एक योगदान दिया। जो सुबह में पाठ होगा सचंडी का, उसका हवन होगा 2 से 3 में, क्या कि हवन जो होता है पाठ का दशांश होता है। 7 को पूर्णाहुति के अगले दिन 8 तारीख को पर्यावरण मेला लगा करके समाज को एक संदेश देने जा रहे हैं, जिसमें लगभग टारगेट मैंने हम लोग का जो फिक्स है कि 1 लाख पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इलाका में वितरण करना है। कथा का क्या समय सीमा है, कौन आ रहे हैं, कैसे कैसे है? जी, कथा का समय सीमा शाम में 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक है। आदरणीय मनीष माधव जी जो कथावाचक हैं, प्रसिद्ध कथावाचक हैं, उन्हीं के मुख से यहाँ पर जो है कथा का मैंने वाचन का आयोजन किया गया है, जो शाम में 6 से लेकर के 9 बजे। ये सब निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है लगभग? लगभग सभी पूर्ण हो चुके हैं, अधूरा है। कितनी बनाई गई है? 60 प्रतिमाएं हैं, जिसमें देवी के सभी स्वरूप, 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार, समुद्र मंथन, क्या क्षीर सागर का, इन सभी चीज का यहाँ पर दर्शाया गया है। हनुमान जी की भी प्रतिमा, हनुमान जी की भी विशाल प्रतिमा, 35 फीट की प्रतिमा है हनुमान जी की, जो आशीर्वाद मुद्रा में है, जो लोग वास्तव में वो दर्शनीय है, उसको यहाँ पर आकर के लोग दर्शन कर सकते हैं। इसी सब के साथ हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि लोग हमारे मेला में आवे, भंडारा का लुत्फ उठावे, मेला का भी लुत्फ उठावे, उसके साथ साथ भंडारा का भी लुत्फ उठावे, और जो कथा चलेगा 6 से 9 उस मधुर वाचन का, मानस का, उसका वो श्रवण करें। चलिए, तो तमाम जानकारियां विस्तृत मिल गई है। अभी इंडा है, नाक है और कुछ जी, इंडा जो है ये कुमारी इंडा, जो भी किसी के तरह के कोई समस्या आता है तो वो एक पानी जो है कि बाएं हाथ से खींच कर लेकर और जाता है, जिससे कुछ घेग होता है उससे भी ठीक होता है। जब 2-4 आदमी जो आया था उसमें बताया गया था, जिसमें हम लोग को जानकारी हुई। और दूसरी बात है कि ये ब्रह्म बाबा बहुत जगते हैं और शुरू से अंत तक इस ब्रह्म बाबा को शक्ति को हम लोग देखते आ रहे हैं। ये नजर के सामने एक प्रेजेंट में जो है नाग बाबा जो निकले हुए हैं, एकदम पूरा एक शोर का जो एक रूप जो है कि विकराल रूप निकला है, जो नाग के तरह है, वो देखने के आपको मिलेगा इस मेला में। उसके बाद में एक जो है कि शंकर बाबा का जो है कि एक शिवलिंग जो निकला हुआ है, जो सिर्फ जो है कि सोने का है, और उसमें जो भी जो हमारे गांव पंचायत का जो भी आदमी और ये 10 गांव का आदमी जो है इस ब्रह्म स्थान के पूछते हैं। 6 महीना से ये सब में जग में हम लोग लगे हुए हैं तैयारी में, और अब इसका करीब समय आ चुका है। जो पेंट उंट का जो काम है, मूर्ति का जो वस्त्र जो अभी देना है, ये सब करना है, जिसमें जो है कि कल से 48 घंटा के अंदर में ये सब ठीक ठाक हो जाएगा। पहले से शुरू है यज्ञ की तैयारियां? ये तो हम लोग नवंबर से 2024 से ही शुरू लगे हुए हैं। यहाँ पे सभी लोग, राजनीतिक पार्टी भी लोग आकर के अपना अपना योगदान खुद आकर के दे रहे हैं। जो माता के भक्त है वो पहुँच रहे हैं। पहुँच रहे हैं। तैयारी यहाँ ये जो है पूरे समाज मिलकर के हम लोग महासतचंडी यज्ञ जो है करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सभी श्रद्धालु लोग आ रहे हैं, अच्छे से जो है जग होगा। सहयोग यहाँ पूरा समाज से लेकर के हर जो लोग खुद से सहयोग कर रहे हैं। आप इस यज्ञ में आए, कथा सुने, मेला का लुत्फ उठाए, और भंडारा अनवरत चलेगी, और यज्ञ के दौरान उपनयन संस्कार भी होना है, गंगा आरती भी होना है। तो इन सब का भी दृश्य देखने के लिए आप यहाँ पे जरूर पहुंचे, यह हम भी अपील करते हैं। और मेला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद रहेगी। वॉलंटियर से लेकर प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से लगभग मुकम्मल कर ली गई है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।